हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में मैंने स्लोप के दो फार्मूले सिखाने हैं। पहले दो फार्मूले फर्स्ट पार्ट में करवा चुका हूँ। थर्ड फोर्थ फार्मूला इस पार्ट में करवाऊंगा और इसी के बेस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्लोप के आपके सिलेबस में 4 फार्मूले हैं। तो समझ लो, कंडीशन फॉर पैरेलल, पैरेलल से क्लियर है कि वो बिल्कुल ही आमने सामने होएगी। अब ना तो वो हॉरिजॉन्टल होने चाहिए ना वर्टिकल होने चाहिए, इसका मतलब ओब्लीक होने चाहिए। ओब्लीक का मतलब टेढ़ी लाइन। ये मैं 2 लाइन सपोज कर लिए, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। एक का नाम L1 ले लिया, एक का नाम L2 ले लिया। अगर ये पैरेलल है तो इनकी स्लोप की कंडीशन क्या होएगी, मैं यही बताऊंगा आपको। अगर आप देखो, अगर इस एंगल को मैं ये बता चुका हूँ, इंक्लिनेशन इसका नाम थीटा L2 है तो थीटा 2 मान लो, ये L1 है थीटा 1 मान लिया। ये कौन से एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्लियरली है थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? क्योंकि पैरेललिज्म में गिवन है L1 इज पैरेलल टू L2। अब थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल है, दोनों साइड tan ले लो, टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड्स। ये मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। दोनों साइड tan ले लिया। स्टूडेंट्स, जब आप बड़ी क्लास में हो जाओगे तो मैं यही कॉन्सेप्ट एक नए तरीके से करवाऊंगा +1 की स्ट्रेट लाइन में। अब आप छोटे लेवल है तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के इतने फार्मूले नहीं किए होते, तो आप पुराने तरीके से ही कर रहे हो। अभी इसका नाम क्या होता है M1, क्योंकि tan थीटा को किससे लिखते हैं, M से लिखते हैं। या थीटा 1 है तो M1 दे दिया नाम, या थीटा 2 है तो M2 दे दिया नाम। इसकी स्लोप मैंने क्या ले ली, M1। इसकी स्लोप मैंने क्या ले ली, नाम M2। इसका मतलब है अगर वो पैरेलल होएगी तो इनकी स्लोप इक्वल होएगी। यही लाइन याद करनी है आपने, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, देन स्लोप्स आर इक्वल। ये तीसरे नंबर का फार्मूला है स्लोप का, कि ये इक्वल होएगी ही होएगी। अगर लाइन पैरेलल दे रखी होएगी तो इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होएगी। हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्थ फार्मूला स्लोप का, लास्ट फार्मूला फिर स्लोप्स, क्योंकि मैंने इस सेक्शन को, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्लोप, लाइन, डिस्टेंसेस, फिर स्लोप खत्म हो जाएगा आपका फुल फ्लैच। तो ये क्या है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। ये भी बहुत आसान है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर पैरेलल वर्ड आएगा तो स्लोप इक्वल कर देना। अगर परपेंडिकुलर आए तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। ये डेरिवेशन है, आपने नहीं याद करनी, सिर्फ आपने ये लाइन याद करनी है। इससे भी एक रिजल्ट आएगा, आपने वो याद करना है। परपेंडिकुलर क्या होएगा, जब 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी, 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलो मैं बड़ी पिक्चर बनाता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको समझ आए। आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन कर सकते हो इसको। तो मैंने क्या किया, अगर 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। इस एंगल का कोई नाम लेना है, ये एंगल ऐसे चलेगा। इस लाइन का कोई नाम ले लो L1, इस लाइन का कोई नाम ले लो L2। लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम ले लो थीटा 1। ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, इसलिए थीटा 2। आपको पता है कि जो इसका एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। अगर ये नहीं समझना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये थीटा 2 है तो ये क्या होएगा, ये एंगल क्या होएगा, टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस थीटा 2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, मैं इसको इस डायरेक्शन में क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको इंक्लिनेशन और इंक्लिनेशन की डेफिनेशन कराई है प्रॉपर्ली। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए एरो बनाने पड़ते हैं मुझे। बस इसके बाद क्या हो गया, वी नो डेट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। थीटा 1 प्लस 90 प्लस 180 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 180। ये कटिंग हो चुकी है। इन सारी चीज को वहां लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, थीटा 1 प्लस 90 इज इक्वल टू थीटा 2। ऊपर लिख रहा हूं मैं, थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, थीटा 1 प्लस 90। तो 90 पहले लिख लो, 90 प्लस थीटा 1, क्योंकि ये स्लोप निकालनी है। स्लोप में क्या होता है, tan होता है, टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड्स। दोनों साइड में tan लेके चलता हूं। tan थीटा 2 tan
90 प्लस थीटा 1। आपको पता है tan 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कॉट थीटा। आप ये छोटी क्लासेस में करके आए हो, 9th में करके आए हो। इसको लिख सकते हो tan थीटा 1, नीचे जाके वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, tan थीटा 1 tan थीटा 2 किसके इक्वल आ गया? -1। इसका घर का नाम क्या होता है? m1। इसका घर का नाम क्या होता है? m2। वो किसके इक्वल आ गया? -1। अब आपने याद रखना, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उन दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होगी। ये लाइन याद करनी है। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये नंबर 1 चीज, ये नंबर 2 चीज। जितनी भी मैंने वीडियो कराई है आप स्किप कर सकते हो। मैं डेरिवेशन इसलिए करवाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर लाइंस पैरेलल है तो उनकी स्लोप्स को इक्वल कर देना है। अगर वो परपेंडिकुलर है, दे रखा होगा परपेंडिकुलर वर्ड या पैरेलल वर्ड दे रखा होगा, उन दोनों की स्लोप निकालनी है। स्लोप कैसे निकालनी है? पार्ट 1 में मैंने 2 मेथड सिखाए हैं स्लोप निकालने के लिए। हमेशा स्लोप उनसे निकलेगी, तो उन दोनों की प्रोडक्ट -1 के इक्वल करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पैरेलल वर्ड दे रखा है तो स्लोप्स को इक्वल कर देना। अगर परपेंडिकुलर वर्ड दे रखा है तो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 करनी है। पर स्लोप निकालनी कैसी है? जैसे मैंने पार्ट 1 में 2 मेथड सिखाए हैं, आपने स्लोप्स को ऐसे निकालना है। इसमें एक रिमार्क याद रखना, इस पार्ट के अंदर स्पेशल रिमार्क है। अब देखो इन दोनों में क्या है? दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 है। अगर एक स्लोप गिवन हो, इसको नीचे ले जाऊं तो -1/m2। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों में से अगर एक की स्लोप गिवन है परपेंडिकुलर कंडीशन के अंदर, अगर आपने नहीं करना रिमार्क ना करो, अगर करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर एक की स्लोप गिवन है तो दूसरी कैसे निकाल सकते हैं? रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। इफ वन स्लोप इज गिवन इन perpendicular then finding other slope या second slope by negative रेसिप्रोकल। ये क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। जिस बच्चे ने ये करना हो तो कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट ये 2 फॉर्म में आप याद कर सकते हो। इसके बेस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप आराम से राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं इसी के बेस पे करवाऊंगा। मैंने इसको प्रॉपरली डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है y = mx + c, एक लाइन है, m निकालते, स्लोप निकालने का एक और मेथड है। स्लोप निकालने के टोटल 5 मेथड है, लेकिन ये जो मेथड है ये पार्ट नंबर 3 में आपको दिखाई देगा। और ये जो मेथड है ये हम लाइन के थ्रू निकालते हैं, इसलिए सबसे पहले मुझे लाइन की इक्वेशन करवानी पड़ेगी। तो अभी तक जो मैंने 4 फार्मूले करवाए हैं स्लोप के, करवाए तो 2 ही है, 2 तो पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले करवाए हैं। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, कहता है एक लाइन है, उसके पॉइंट दे रखे हैं -2, -3 और बी पॉइंट दे रखे हैं 1, 2। सबसे पहले कहते हैं इसकी स्लोप निकालो। 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकलती है? आपने स्टूडेंट्स इसकी पिक्चर जरूर बनानी है। ये क्या है? -2, -3 और ये क्या है? 1, 2। स्लोप क्या आएगी? स्लोप ऑफ ए बी। वो क्या आएगा? 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकलती है? एक तो m = tan थीटा से निकलती है, एक 2 पॉइंट से स्लोप निकलती है। बाकी तो पैरेलल और परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दे रखे हैं, वो तो इजी है। y2 - y1 x2 - x1। माइनस की गलती नहीं करनी, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी? 5/3। अब स्टेटमेंट में ए पार्ट में कह रहा है जो ये स्लोप निकाली है, ए बी की स्लोप निकाली है, इसके पैरेलल स्लोप निकालनी है। इसके पैरेलल स्लोप कैसे होगी ये फाइंड आउट करनी है। इसके पैरेलल है, वी नो डैट, लिखना है वी नो डैट पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। वी नो डैट पैरेलल लाइंस हैव equal slopes, therefore slope of AB is equal to slope of parallel line।
इसकी स्लोप क्या है 5/3, तो पैरेलल लाइन की स्लोप क्या आ गई 5/3। मैंने यही लिखवाया अभी m1 इज इक्वल टू m2, मैंने यही लिखवाया है, इसका नाम m1, ये m2। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है एक a और b है, a और b है, a के पॉइंट क्या थे -2 -3, b के पॉइंट क्या थे 1,2, इसके परपेंडिकुलर स्लोप निकालनी है। पिक्चर बनाओ स्टूडेंट्स, पिक्चर बी, परपेंडिकुलर स्लोप ये फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होती है, स्लोप ऑफ ए बी ये आपके पास आई है 5/3, बहुत आराम से आई है। एक का नाम m1 दो, एक का नाम m2 दो। मैंने आपको एक रिमार्क भी स्पेशल लिखवाया था कि अगर डायरेक्ट निकालना हो रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, जिस बच्चे ने रिमार्क नहीं करना ना करो, बस 2 ही लाइनें समझनी है। वी नो दैट if lines are perpendicular, then their slopes of product is equal to -1। That is, मैंने क्या फार्मूला लिखवाया था, परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब ही है, परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब है कि m1 m2 इक्वल टू -1, पहला वर्ड का मतलब है m1 इक्वल टू m2। m1 क्या है 5/3, m2 नहीं पता, तो m2 क्या आ गया -1/5/3। इसलिए मैंने कहा था डायरेक्ट रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन कर सकते हैं, पर ऐसे कर लो कोई बात नहीं, -3/5। ये क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट, आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं A B C D। ये क्या है 3K, ये क्या है 2 7 -1 4 0,6। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, पिक्चर जरूर बनानी है स्टूडेंट्स। आपको स्टेटमेंट में कह रहा है ए बी है, जो A और B है वो इसके समांतर है, पैरेलल दे रखे हैं CD के। ए क्या आपको दे रखे हैं 3K, बी क्या दे रखे हैं 2,7, सी क्या दे रखे हैं -1,4, डी क्या दे रखे हैं 0,6। बहुत आराम से देखना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आराम से देखना। आपको स्टेटमेंट में गिवन है स्टेटमेंट में ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, गिवन है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये लाइन जरूर लिखनी है हर क्वेश्चन में। वी नो दैट पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, तभी उसने कहा है के की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक का नाम स्लोप का नाम m1 दो, एक का नाम स्लोप का नाम m2 दो, चाहे इसको m1 दे दो चाहे इसको m2 दे दो आप, तो बस डेट इज m1 इज इक्वल टू m2। m1 की स्लोप क्या आएगी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, 7 माइनस k बाय 2 माइनस 3। m2 की क्या आएगी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, 0 माइनस -1। तो अब क्या आ गया, ये 7 माइनस के, 2 में से 3 गया -1, 6 में से 4 गया 2, 0 + 1 इज 1, तो 7 माइनस के क्रॉस मल्टीप्लाई -2। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है, तो के की वैल्यू क्या आ गई 9। बस आपने ये याद करना है, रखना है कि पैरेलल वर्ड दे रखा है स्टूडेंट्स या परपेंडिकुलर वर्ड दे रखे हैं। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में दे रखा है कि ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। पिक्चर बनाओ, एक उसने कहा है ए बी है, इसके परपेंडिकुलर कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लो, कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लो। अगर ये ज़्यादा नहीं लेना, इंक्रीज नहीं करना, तो सी और डी यहाँ ले सकते, क्योंकि हम एक रफ पिक्चर बनाते हैं। अगर इसको ज़्यादा इंक्रीज करना है तो ज़्यादा इंक्रीज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। ए पॉइंट क्या दे रखे हैं 2, -5। हमें तो ये बताना है कि ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं।
ये 2,-5 है, ये -2,5 है। सी यहाँ दे रखे है K,3। आपके दिमाग में विचार आएगा, एक विचार ये आ सकता है कि सर सी पॉइंट ऊपर लेते हैं, डी पॉइंट नीचे लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी पॉइंट यहाँ ले लो, ए पॉइंट यहाँ ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अगर मैं स्लोप का फार्मूला लगाऊंगा तो ऊपर से भी माइनस कॉमन आएगा, नीचे से भी माइनस कॉमन आएगा, कटिंग होके सेम बन जाएगा। तो गिवन है ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, गिवन है। वी नो डैट, ये लाइन लिखनी जरूर है। प्रोडक्ट ऑफ या इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू -1, या प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1। दैट इज, मैंने क्या कहा है, m1 m2 इक्वल टू -1। एक की स्लोप का नाम आप m1 सपोज करो, एक की स्लोप का नाम आप m2 सपोज करो। पिक्चर बना के करोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व होएंगे आपसे। स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ ए बी, इसका नाम क्या दिए, m1। स्लोप्स ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, y2 - y1 बाय x2 - x1, 10 बाय -4 -5/2 m2। स्लोप ऑफ सी डी क्या आएगा, जिस मर्जी को x1 y1 सपोज कर लो, जिस मर्जी को x2 y2 सपोज कर लो, y2 - y1 बाय x2 - x1। बस। नाउ हमें क्या गिवन है, m1 m2 इक्वल टू -1 -5/2, 1 - 3 -2/1 - k, तो -2/1 - k इक्वल टू -1, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 5/1 - k इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 - k प्लस k, तो k की वैल्यू क्या आई है, 6। k की वैल्यू क्या आई है, 6। एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस, डिस्टेंस वाला मैं प्रैक्टिस में आपको दूंगा। आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन करो। ए पॉइंट है 13, बी पॉइंट है 3 - 1, सी पॉइंट है -5 -5। स्टेटमेंट में कह रहा है पाइथागोरस यूज नहीं करनी है। अगर पाइथागोरस करनी है फिर तो बहुत आसान है, दोनों की स्लोप्स निकाल के बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। लेकिन उसने स्टेटमेंट में कहा पाइथागोरस यूज नहीं करनी, उसके बिना बताओ कि ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस लगती कहाँ है, पाइथागोरस वहाँ लगती है जहाँ ये परपेंडिकुलर हो। तो अब पिक्चर बनाओ, एक पिक्चर बनाई ए बी सी, कहीं भी ए बी सी ले सकते हैं, ए बी सी। ए पॉइंट क्या है 1,3, बी पॉइंट क्या है 3 - 1, सी पॉइंट क्या है -5 -5। आपको ये कह रहा है प्रूव करो कि ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे होता है, अगर दो की स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए। अब इन दोनों की जो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 हो नहीं सकती क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही नहीं है। पाइथागोरस में एक साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 है। इसकी स्लोप का नाम m1 दे देता हूँ, इसकी स्लोप का नाम m2 दे देता हूँ। आपकी मर्जी है, चाहे a यहाँ लो, b यहाँ लो, c यहाँ लो, जो मर्जी पॉइंट जहाँ मर्जी लो। स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं कि आपने मेरे से कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, कि जो मैं कॉन्सेप्ट इस वीडियो में करवा रहा हूं उसके, अगर मैं वैसे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके अलावा अगर आप करना चाहते हो तो अपनी बुक में से कहीं भी कर सकते हो। जैसे आपकी बुक में लाइन और स्लोप मिक्स दे रखे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज। अब थर्ड पार्ट देखोगे तो आपको लाइन समझ आएगी, प्रॉपरली लाइन समझ आएगी। अगर किसी बच्चे ने एक्सरसाइज की तरह करना है तो वो फर्स्ट के बाद थर्ड वीडियो देख ले, फिर सेकंड वीडियो देख सकते हैं। तो पर आपने करना क्या है, आपने टॉपिक वाइज करना है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट शुरू होएगा, पार्ट नंबर 3 में लाइंस कैसे करनी है, फिर मैं उसके बेस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो अपनी बुक में से कोई भी बुक आपके पास है, आप हर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये बात मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए कि आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है। चलो, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, इसका नाम क्या है m1।
y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 -4/2 -2, इसकी वैल्यू क्या आ गई -2। m2 क्या है, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। पाइथागोरस का मतलब ही होता है, याद रखना, परपेंडिकुलर। पाइथागोरस लगती वह है जहां परपेंडिकुलर होता है। BC y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 -5 + 1 -5 -3 -4 बाई -8 1/2। बस नाउ m1 m2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। m1 क्या है -2, m2 क्या है 1/2, कटिंग होके क्या आ गया -1, हैंस प्रूव्ड। यही उसने कहा था प्रूव करो, यही उसने कहा था प्रूव करो। अब आराम से वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो। पहले स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, आप इनको आराम से सोल्व कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे सोल्व मिलेंगे, लेकिन आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद सोल्व किया करो। अब पार्ट नंबर 3 में लाइंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग वे से कराऊंगा। जैसे मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया था, y = mx + c, एक स्लोप निकालने का ये भी तरीका है, m निकालने का ये भी तरीका है, वो अगले पार्ट में समझ आएगा आपको। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे हर चीज़ प्रोवाइड होएगी। अगर फिर भी आपकी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका आपको प्रॉपरली आंसर दूंगा और उसके ऊपर वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो पहले चाहिए, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर।